कुवैत के मंगाफ शहर में लगी भीषण आग में 45 भारतीयों की जो मौत हो गई थी, विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर जो हैं वो भारत अब पहुंच गए हैं। आज इन शवों को वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली लाया गया है। विमान अब से कुछ वक्त पहले कोच्चि एयरपोर्ट पर उतर चुका है। अब इसको दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। आपको बता दें कि शवों को मृतकों के घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस और बाकी जो तमाम इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए थे। और कुवैत की इस आग में केरल के 23, तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश के 3, कर्नाटक के 1, वहीं यूपी के 3 समेत कुछ और राज्यों के लोगों की इसमें जान गई थी। कुल 45 भारतीयों की इसमें जान चली गई थी। इस हादसे के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे थे और उन्होंने वहां अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना था। और अब आज कुवैत से लौटे इस विमान से वो वापस लौट आए हैं। On Prime Minister's insistence, the authorities were very quick about it. They immediately undertook the task of completing the formalities, and we managed to bring back the bodies here as soon as possible. We also visited 5 hospitals where there were around 32 to 35 patients who were being treated of Indian origin who were injured in that fire. And we spoke to them individually, we inquired about their health, and all the hospitals and the directors were there. And I would also like to thank the hospital staff of each hospital that exceptional care is being taken by the hospital staff and the doctors of those patients. And most of them are likely to be discharged in a couple of days. तो यहाँ पर जो घायल भी हुए हैं भारतीय, वहाँ पर कुवैत में जो है उनका इलाज भी ठीक से चल रहा है। यहाँ पर आपने सुना कीर्तिवर्धन सिंह को। कादम्बनी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कादम्बनी, कोच्चि ये विमान पहुँच चुका है। बहुत से वो लोग जिन्होंने अपने अपनों को खोया है वो अब इंतजार कर रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर घर तक पहुँचे। अब आगे की क्या प्रक्रिया, क्योंकि उसके बाद ये विमान जो है दिल्ली पहुँचेगा? बिल्कुल 2-3 चीजें हैं इसमें। पहला तो वहां पर जो 31 पार्थिव शरीर हैं जो वो पहुंचा दिए गए हैं केरल में, क्योंकि 23 केरल से हैं, बाकी तमिलनाडु और कर्नाटका से हैं, तो वो वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। उसके अलावा वहां से अब जो एम्बुलेंस वगैरह आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर अलग अलग जगहों पर सबके पार्थिव शरीर उनके परिवारों तक पहुंचाए जाएंगे। बहुत दुख की घड़ी है, सख्ते की घड़ी है, और इसमें सरकार ने बहुत तेजी से काम किया है। आमतौर पर काफी वक्त लगता है डीएनए चेक करने में, और लेकिन ये बेहद तेजी से हुआ है। 12 जून की ये घटना है और आप देखें कि 14 जून को सभी 45 जो भारतीय वहां पर मारे गए उनके पार्थिव शरीर अब भारत पहुंच चुके हैं। कोच्चि के एयरपोर्ट से जो विमान है एयरफोर्स का वो अब दिल्ली के लिए चल चुका है। यहां पर भी जो बाकी यहां पर अलग अलग जगहों के जो विक्टिम्स हैं उनके भी परिवारों तक उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सारे इंतजाम हो गया है। और ये अगर आपने कीर्तिवर्धन सिंह को सुना होगा, उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर अधिकारियों ने बहुत तेजी से काम किया, सहयोग किया, जांच के फौरन आदेश दे दिए गए हैं। और एक बड़ी चीज जो है वो ये भी है कि जो इंश्योरेंस के पैसे हैं और जो मुआवजे के पैसे हैं उसके बारे में भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द परिवारों को ये दिया जाएगा। ये इसलिए अहम है क्योंकि अधिकतर जो ये लोग हैं, जो ये कामगार वहां पर जाते हैं खाड़ी के देशों में, आमतौर पर अब घर में कमाने वाले एक ही होते हैं और उनकी कई जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में अगर इतने ये लोग मारे गए हैं तो उनके परिवारों के लिए भी कुछ न कुछ इंतजाम करना जरूरी है। भले ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया हो, लेकिन ये जरूर है कि वहां पर इंश्योरेंस जो कि कंपनियां देती हैं और जो मुआवजा जो कुवैत सरकार देगी उसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरी प्रक्रिया है काफी तेजी से चल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर एक भयावह हादसा है और कोशिश ये होनी चाहिए हर तरफ से कि आगे फिर कभी ऐसा कोई हादसा ना हो। बिल्कुल, यहाँ पर एक बार वो परिस्थितियां भी बताएं कादम्बनी, जिस वक्त ये 12 तारीख को ये घटना घटी थी। कुछ हालांकि भारतीय वहां पर घायल भी हुए थे, उनका इलाज भी वहां पर चल रहा है। कैसे इसकी शुरुआत हुई थी कि इसकी परिणति 45 जानों के जाने के तौर पर देखने को मिली है?
देखिए, वहां पर मंगफ कुवैत सिटी में इलाका है, वहां पर ये इमारत है जिसमें बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे। 176 तो भारतीय ही वहां पर बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 3 बजे सुबह वहां पर एक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। उसके बाद वो आग काफी तेजी से फैली। आग तेजी से इसलिए भी फैली क्योंकि जो अपार्टमेंट्स के बीच जो पार्टीशन लगाए गए थे, बताया ये जा रहा है कि वो कार्डबोर्ड के थे। कमरों में कार्डबोर्ड के पार्टीशन लगे हुए थे ताकि अलग अलग लोग वहां पर रह सके। इसके कारण बहुत तेजी से आग फैली और धुएं के कारण, सफोकेशन के कारण कई लोग जो सीढ़ियों तक भी पहुंच गए, वो भी जान गंवा बैठे। दूसरी तरफ जो लोग छत पर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ये पाया कि छत का दरवाजा है, छत तक जो पहुंचने का दरवाजा है वो बंद है। वो बुरी तरह वहां पर फंस गए और ये एक भयानक परिणति इसकी ये हुई कि 45 लोग जो वहां पर थे, उस बिल्डिंग में मौजूद थे जो भारतीय, उनकी मौत हो गई और फिलीपींस के भी 3 जो नागरिक हैं उनकी भी वहां पर मौत हुई है। तो ये एक जो हादसा है वो लापरवाही से चला है, इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो वहां पर लॉज हैं, जो नियम है कि ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, सुरक्षा के इंतजाम होंगे, इनका पालन नहीं किया गया है। लेकिन इस हादसे के बाद हमने देखा कि वहां पर जो मंत्री वगैरह हैं वहां पहुंचे और कहा कि जांच की जाएगी। जो म्युनिसिपैलिटी की टीम है वो हर इमारत में जाएगी और जांच करेगी कि क्या कोई वायलेशन तो नहीं है, और अगर होगा तो बिना चेतावनी के इस वायलेशन को हटाया भी जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक छोटा सा देश है जहां पर बड़ी संख्या में विदेशों से, खासकर भारत से कामगार जाते हैं। कई सालों से लगातार कंप्लेंट्स भी कई प्रकार की जाती रही हैं अलग अलग दूतावासों में भारत की। वहां पर सुरक्षा के इंतजाम निश्चित तौर पर कम थे, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। और अब जब ये हादसा हो गया है तो 45 लोगों की जान चली गई है। क्या उसके बाद भी कोई सुधार होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। जी कादम्बनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। यहाँ तस्वीरों में हम देख रहे हैं कोच्चि से ये तस्वीरें हैं। केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, वो भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जो यहाँ पर 45 शव भारत पहुंचे हैं, उसमें से कुछ जो है कुछ दक्षिण भारत के राज्यों से लोग ताल्लुक रखते थे मृतक, वो वहाँ पर पहुंचे हैं। कोच्चि पर उनको, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है केरल के मुख्यमंत्री पहुंचे और तमाम लोग आप देख रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अब ये विशेष विमान जो भारत आया है दिल्ली के लिए रवाना होगा। आपको बता दें केरल के 23 लोगों की, 45 लोग जो जिनकी जान गई, उसमें केरल के 23 लोग इसमें शामिल थे।